स्किन को निखारने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। महंगे महंगे प्रोडक्ट भी खरीद के लाते हैं, लेकिन वे प्रोडक्ट महंगे होने के साथ साथ केमिकल से भरे होते हैं, जिसका इंस्टेंट रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आता है, हमारी स्किन ग्लो भी करने लगती है, लेकिन बाद में उसका असर बहुत ख़राब होता है। तो आज मैं आप सभी के लिए होममेड सोप लेकर आई हूँ, जो कि 100% नेचुरल है। ये आपकी स्किन को निखार देगा, ग्लो देगा, टैनिंग को हटाएगा, दाग धब्बे झुर्रियों को बिल्कुल खत्म करेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसे मेन, वुमेन, बच्चे हर कोई यूज कर सकते हैं। बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप इसे देखते ही बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे कच्चा आलू। जो कच्चा आलू होता है वो आपकी स्किन के लिए नेचुरल टोनर और ब्राइटनर का काम करता है। यह सन टैन हटाता है, डार्क सर्कल कम करता है और रंगत निखारने में बहुत ज़्यादा असरदार है। विटामिन सी, स्टार्च, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो एक आलू को हमने अच्छे से धो के इस तरह से पील कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। छीलने के बाद इसे बिल्कुल मत धोइएगा। तो छीलने के बाद इसे हम तुरंत इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी डाल के पीस सकते हैं। अब इसे हम एक छन्नी के ऊपर ले लेंगे और इसके रस को हमें लेना है। आलू का रस स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से स्पून की मदद से दबा के हम सारे रस को निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से इसका सारा रस निकल जाता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं कच्चा चावल। तो कच्चा चावल में विटामिन बी, ई, अमीनो एसिड, फेनोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और स्टार्च भरपूर मात्रा में होते हैं। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाते हैं, मेलानिन के उत्पादन को नियंत्रित करके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को कम करते हैं और आपकी स्किन को चमकदार, जवां और स्वस्थ बनाने में मदद करती है। तो यहाँ चावल को पीस के हमने उसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं चंदन का पाउडर, जिसमें अल्फा सेंटोलेन नामक मुख्य बायोएक्टिव तेल और मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह यौगिक मेलानिन को बनाने से रोकता है। मेलानिन कम बनने से त्वचा में टैनिंग, काले धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन कम होते हैं, जिससे नेचुरल ग्लो होती है और त्वचा गोरी बनती है। तो मैं ये वाला चंदन पाउडर का यूज कर रही हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एलोवेरा जेल। तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड त्वचा को गहराई से नमी देते हैं, जिससे मुहासे कम होते हैं, जलन शांत होती है और त्वचा में कसाव आकर उसमें निखार आता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं ग्लिसरीन। यह हवा से नमी को खींचकर आपकी त्वचा में गहराई तक समाहित कर देता है, जिससे स्किन पे कभी रूखापन नहीं आता है, पपड़ी नहीं जमती है, खिंचाव नहीं होता है। तो मैं ये वाला ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने ग्लिसरीन भी डाल दिया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं गुलाब जल। गुलाब जल एक बेहतरीन क्लींजर और टोनर है, जो रोम छिद्रों में गंदगी और अतिरिक्त तेल को हटाता है, त्वचा को हाइड्रेट रखता है, जिससे हमारी स्किन कभी ड्राई नहीं होती है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को बिल्कुल स्लो कर देता है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच रोज वाटर यानी कि गुलाब जल का यूज किया है। अब हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो सोप बनेगा बिल्कुल मैजिकल है। जब आप इसे यूज करेंगे तो फिर इसका मैजिक देखेंगे, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो जाएगी। 10 फेशियल जितना ग्लो आता है इस सोप को यूज करने के बाद। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। अब इसमें मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ सैफरन। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट ले लीजिए, महंगे से महंगे, या दुल्हन का आप कोई भी पैक ले लीजिए, उसमें केसर जरूर जाता है। तो हमने 5 से 6 केसर के धागे डाल के साइड पे रख दिया है। अब ये वाला सोप बेस मैं ले रही हूँ, ये 100% नेचुरल है, बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। अब आधा सोप को मैं यूज़ कर रही हूँ, आधा को मैं रख दूंगी, क्योंकि सोप जब भी बनाइए तो कम क्वांटिटी में बनाइए और फ्रेश यूज़ कीजिए, उसका असर बहुत अच्छा है। तो अब हम इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे और अब हम इसे निकाल लेंगे एक खुले मुंह के बर्तन में। इसे हम इसमें डाल देंगे
और अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमने कढ़ाई में भर के पानी डाल दिया है, उसमें एक इस तरह का स्टैंड रख देंगे और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देंगे। अब इस सोप बेस को इसके ऊपर रख देंगे और इसे मेल्ट होने तक वेट करेंगे। तब तक यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सोप मोल्ड, जिसमें आप बहुत आसानी से सोप को जमा सकते हैं। तो ये सिलिकॉन का होता है, बहुत इजीली सोप बन के निकल जाता है। अब यहाँ पे हमारा सोप बेस मेल्ट होने लगा है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट इसे लगता है मेल्ट होने में। जैसे ही ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे और जो सोप मोल्ड है उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास सोप मोल्ड नहीं हो तो जो डिस्पोजल ग्लास और बाउल होता है उसमें भी आप सोप जमा सकते हैं, बहुत आसानी से उसमें भी जम जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे सोप बेस को सोप मोल्ड में डाल दिया है और इसे हम यहीं स्लैब पे पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही फ्रिज के रखना है आपको, ये अच्छे से जम जाता है। अब ये देखिए आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से जम चुका है। तो मैं इसे डीमोल्ड कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, सोप हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। देख सकते हैं आप इसकी चमक, आपको ये मार्केट से बहुत अच्छा मिलेगा। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और ये मार्केट से बहुत सस्ते में बन के भी तैयार हो जाता है। लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लिंग हो या फिर बटर पेपर, किसी में भी आप उसे इस तरह से रैप कर दें और रख दें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और इसका झाग मार्केट के जैसा ही आता है। बहुत अच्छा सोप है, तो इसे बनाइए, यूज़ कीजिए। और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।